हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर वापस आपका स्वागत है। और इससे पिछली वीडियो में बात करी थी हमने बजट लाइन बजट सेट के बारे में। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बजट सेट का, बजट लाइन का, चेंज इन बजट सेट ड्यू टू चेंज इन प्राइस, चेंज इन बजट सेट ड्यू टू चेंज इन इनकम का। तो इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया था। उस टॉपिक को आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, जो कि कौन सा टॉपिक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू, जैसा कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू पढ़ा था, वैसे ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू भी पढ़ेंगे हम इस वाले वीडियो में। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा। आई होप आपको ये पूरे टॉपिक समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर। तो ऑर्डिनल अप्रोच में बता चुका हूँ, जैसे किसने दी थी, एलन एंड हिक्स ने, प्रोफेसर एलन एंड हिक्स ने दी थी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि हम दो अलग अलग कमोडिटीज़ को सिर्फ प्रेफरेंस दे सकते हैं, उनको हम नंबर में, यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, हम यूटिलिटी में मेजर नहीं कर सकते। हम दो अलग अलग कमोडिटीज़ को सिर्फ प्रेफरेंस दे सकते हैं कि हमारी ये मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है ये वाली कमोडिटी और ये वाली थोड़ी कम देती है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। बट उसे हम नंबर में नहीं नाप सकते, नहीं मेजर करा जाता। तो इंडिफरेंस कर्व मैं बता चुका हूँ। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है ये दो अलग अलग कमोडिटीज़ के, जिससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, सेम होगा, बट कॉम्बिनेशन अलग अलग है दो अलग अलग कमोडिटीज़ के। तो अगर आपने इंडिफरेंस कर्व नहीं पढ़ा है और आप ये वाली वीडियो अगर आपको समझनी है और अगर आपने इंडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले जाके इंडिफरेंस कर्व की वीडियो देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट वाला पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद आप इस वाली वीडियो को समझ पाएँ। और अगर आपने बजट लाइन और बजट सेट वाला भी नहीं देखा, तो बजट सेट वाली वीडियो भी जाकर देखें, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपको पहले टॉपिक समझ में नहीं आए हैं, तो ये वाला टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। तो अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब मैं भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बोलते बोलते बताते बताते हर वीडियो में थक गया, तो एक और बार बता दे रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है कि एक ऐसा पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेज, एक वो स्टेज होती है कंज्यूमर की, विच ही थिंक्स टू बी द बेस्ट एंड विच ही डज नॉट वांट टू ऑल्टर, जहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है कमोडिटी को कंज्यूम करके, कमोडिटीज़ को कंज्यूम करके या कमोडिटी को कंज्यूम करके, जहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो सिचुएशन को बदलना नहीं चाहता। वो ज़रा सा भी एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता कि मैं इसको कम करके देखूँ, इससे ज़्यादा करके देखूँ, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा कर देखूँ, अपने एक्सपेंडिचर को कम करके देखूँ। वो उसे चेंज नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे जन्नत मिल गई है, वो अपने बिल्कुल ही मस्त सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अपने बेस्ट स्टेज पर है, वो उसे चेंज नहीं करना चाहता। और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस मैप और बजट लाइन। तो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के अंदर हम इक्विलिब्रियम को समझेंगे किसकी मदद से, एक तो इंडिफरेंस मैप की मदद से और बजट लाइन की मदद से। इंडिफरेंस मैप मैं बता चुका हूँ, जिसके अंदर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, वो क्या होता है, इंडिफरेंस मैप होता है। और बजट लाइन बता चुका हूँ, बजट लाइन भी कॉम्बिनेशन बताता है अलग अलग कॉमोडिटीज़ का, जिस पे क्या कहते हैं, कंज्यूमर अपना पैसा, अपना पूरी की पूरी इनकम खर्च करना चाहता है उन दो अलग अलग कॉमोडिटीज़ पे। अब वो कैसा कॉम्बिनेशन रखना है उसे, वो कंज्यूमर पे डिपेंडेंट होता है। मैं इससे अपनी पिछली वाली वीडियो में बजट लाइन के बारे में बता चुका हूँ। आपको अगर वाला टॉपिक नहीं समझ में आता तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप जाके देखिए, वरना आपको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू पढ़ तो रहे हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बट इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाने की इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर। तो अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है दो गुड्स को, मानो उसका नाम है, एक तो है गुड एक्स और एक है हमारी गुड वाई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कब बनेगा, जब बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन छुल रही होगी इंडिफरेंस कर्व से, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे, बराबर होंगे। और हम इसको बोल सकते हैं, जो स्लोप है बजट लाइन का, जो बजट लाइन का स्लोप है, जो बजट लाइन का स्लोप होता है ऐसे करके, वो इक्वल होगा, बजट लाइन का स्लोप इक्वल होगा किसके, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से इक्वल होगा। अभी मैं आपको ये वाली कंडीशन अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझा दूंगा कैसे, बट आप ये याद रखिए कंडीशन 1 क्या है,
जो बजट लाइन है वो टेंजेंट हो इंडिफरेंस कर्व के, जो बजट लाइन हो वो छुल रही हो इंडिफरेंस कर्व से, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्लोप है बजट लाइन का वो इक्वल हो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व से। तो कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 हमारी ये है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब MRS इज डिक्रीजिंग। मैं अपनी पहले बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में कि MRS डिक्रीज क्यों होता है, और जो क्या कहते हैं इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों होता है। मैं अपनी पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व के अंदर आप वो जाके देख सकते हैं इस वाले पॉइंट को समझने के लिए कि MRS डिक्रीजिंग क्यों जाता जाता रहता है, और MRS डिक्रीजिंग होता है तो कॉन्वेक्स हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसे हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि कंडीशन 2 क्या है। एक तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन से। क्यों कॉन्वेक्स होता है वो? क्योंकि MRS क्या है डिक्रीजिंग होता है। और कंडीशन 1 क्या है? जो स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का वो इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के। तो ये दो कंडीशन होती हैं किसके लिए? इक्विलिब्रियम थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के लिए। तो अब हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं। तो हमने सबसे पहले वाला कंडीशन क्या पढ़ी है कि जो इंडिफरेंस कर्व है, जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो किसके बराबर है? स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर, या फिर हम बोल सकते हैं कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। बजट लाइन छूलनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बजट लाइन जो है ये है हमारी बजट लाइन A to B बजट लाइन है हमारी। अब ये दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व से चल रही है, एक तो IC1 है और एक IC2 है। इन दोनों से ही टच कर रही है, मतलब ये कॉम्बिनेशन भी वो अफोर्ड कर सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी वो अफोर्ड कर सकता है, और ये कॉम्बिनेशन भी वो अफोर्ड कर सकता है कंज्यूमर विद हिज गिवन इनकम विद हिज बजट। तो ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन, ये तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो कंज्यूमर कर सकता है, अटेन कर सकता है। और अब दूसरा क्या है हमारी कंडीशन? इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब हम देख सकते हैं सारे इंडिफरेंस कर्व क्या है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, मतलब MRS डिक्रीज हो रहा है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई हैं सारी की सारी। अब हमें ये देखना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा कैसे और किस पॉइंट पे बनेगा। तो अब हम बात करते हैं, हमने ये तो जान लिया है कि क्या है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, तीनों इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। और क्या है हमारी जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो इक्वल है स्लोप ऑफ IC के, और जो इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट है, जो बजट लाइन है वो टेंजेंट है किसके? इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट है। तो अब हम बात करते हैं इन डायग्राम AB इस बजट लाइन, इस डायग्राम में AB क्या है? बजट लाइन है, और तीन अलग अलग इंडिफरेंस कर्व हैं जो कि कौन सा है? IC1 है, IC2 है और IC3 है। अब हम देख सकते हैं वेरियस कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन इनकम आर M, E and N। कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के थ्रू जो अलग अलग कॉम्बिनेशन वो बाय कर सकता है वो है, एक तो M है, एक E है और एक N है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन वो बाय कर सकता है विद हिज गिवन इनकम। अब हम मान रहे हैं कि वो पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम कर रहा है, इसीलिए हमने इस वाले पॉइंट को नहीं लिया है या फिर इस वाले पॉइंट को नहीं लिया है, क्योंकि हम मान रहे हैं वो अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च कर रहा है। मतलब वो अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च कर रहा है, यहाँ पर पूरी इनकम खर्च कर रहा है, और एक यहाँ पर पूरी इनकम अपनी खर्च कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ आ रहे हैं? बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। इसलिए हमने अज्यूम करा है, अज्यूम करते हैं हम कि कंज्यूमर क्या है? अपनी पूरी की पूरी इनकम खर्च कर रहा है दो गुड्स पर। इसीलिए ये वाला पॉइंट लिया जा रहा है, ये पॉइंट लिया जा रहा है और ये पॉइंट लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। अब ये वाले पॉइंट क्यों नहीं लिए जा रहे? क्योंकि बजट लाइन के अंदर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम खर्च नहीं कर रहा है। अटेनेबल है ये पॉइंट, बट यहाँ पर पूरी इनकम कंज्यूमर की खर्च नहीं हो रही, जो कि अजम्पशंस के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो अब हम देखें, बट हम तीसरे वाले पॉइंट पे हैं। हमने वाला पॉइंट पढ़ लिया कि अलग अलग कॉम्बिनेशन खरीद सकता है विद इज गिवन इनकम। M, E and N खरीद सकता है, M, E and N खरीद सकता है वो विद इज गिवन इनकम से। अब हम तीसरा वाला पॉइंट देखें, बट M and N लाइज ऑन IC1 whereas E लाइज ऑन IC2। तो M और जो N है वो कौन से वाले IC पे आ रहे हैं? IC1 पे। और जो E है वो कौन से वाले IC पे आ रहा है? IC2 पे। अब हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जो IC जितना ज़्यादा ऊपर होगा, मतलब 1 IC है तो वो कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा अकॉर्डिंगली टू द IC2। जितना ज़्यादा IC होता है, जितना हायर IC होता है, उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या मिलता है? ज़्यादा मिलता है। मैंने बताया है यहाँ पर, सिंस E इज ऑन हायर IC इट विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। जो E पॉइंट है वो हायर IC पे है, उसकी वजह से क्या होगा? हायर सेटिस्फैक्शन मिलेगा किसको? कंज्यूमर को।
ये हमें पता है कि हायर आईसी लीड्स टू हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और कंज्यूमर रैशनल है तो कंज्यूमर चाहेगा कि उसे जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले सके, वो मतलब जितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले उसके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है, वो उतना ज़्यादा चाहेगा कि उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले उसे, तो वो ई पॉइंट को ही कंसीडर करेगा, क्योंकि एम और एन पॉइंट से उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगा, ई पॉइंट पर। इन दोनों पॉइंट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस पे मिलेगा, ई पॉइंट पर, इसीलिए वो ई पॉइंट को प्रेफर करेगा। एट पॉइंट ई बजट लाइन इज टेंजेंट टू आई सी, जो पॉइंट ई है उस पर क्या है, बजट लाइन क्या है, टेंजेंट है, मतलब बजट लाइन चल रही है, आई वाले आई सी पे बजट लाइन चल रही है, टेंजेंट है। सो ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट पॉइंट ई बजट लाइन इज टेंजेंट टू आई सी एंड आई सी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ई, ये दोनों की दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। क्यों, पहली कंडीशन क्या थी कि आई सी जो क्या कहते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो किसके बराबर है, स्लोप ऑफ बजट लाइन के बराबर है, या फिर हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो बजट लाइन है वो टेंजेंट है किसके, इंडिफरेंस कर्व के। तो इस वाले पॉइंट पर बजट लाइन क्या है, टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के। कौन से वाले इंडिफरेंस कर्व के, IC2 वाले पे टेंजेंट है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि आई सी शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो आई सी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों है, क्योंकि एमआरएस क्या है, डिक्रीजिंग होता जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अब दोनों कंडीशन किन किन पॉइंट पर फुलफिल हो रही हैं, एक तो इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे फुलफिल हो रही हैं तीनों कंडीशन, दोनों कंडीशंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। बट कंज्यूमर ये वाला पॉइंट क्यों प्रेफर करेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट हायर आईसी लेवल पे है, और जितना हायर आईसी लेवल होगा उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कंज्यूमर को। और कंज्यूमर रैशनल है, हमने अजम्पशन मानी है कि कंज्यूमर रैशनल है, उसकी वजह से वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहेगा कंज्यूमर कॉमोडिटी को कंज्यूम करके, इसीलिए वो कौन सा पॉइंट चुनेगा, पॉइंट ई। इसीलिए क्या है, सो ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग x वन कॉमोडिटी ऑफ गुड x एंड y वन कॉमोडिटी ऑफ गुड y। तो ई वो पॉइंट है जहाँ पर कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा x1 कॉमोडिटी को कंज्यूम करके, गुड x की, x1 कुछ भी सकती है, मानिए 10 हुई, 20 हुई, और y1 कॉमोडिटी को कंज्यूम करके गुड y की, कुछ भी सकती है, 20, 30, 40, जो भी दिखना चाहें आप वो सकती है। अभी तो हम हाइपोथेटिकल ग्राफ मान रहे हैं इसे, इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो, कंडीशंस क्या क्या होती हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर, और कैसे कैसे अचीव होता है, कैसे कैसे पॉइंट है। तो आई होप समझ में आ गया। और अगर आपको पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो इट इज़ वेरी वेलकम कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें। और मैं अपना अगली वीडियो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, जो कि कौन सा होगा अभी डिसाइड तो नहीं करा है, बट देखते हैं कौन सा वाला टॉपिक होगा। तो आप इस वीडियो में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन सा टॉपिक चाहिए होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी शेयर करें, और मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें कंटिन्यूसली, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। मैं सीरीज़ के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। मैंने सबसे पहले डिमांड की पूरे चैप्टर के बारे में बताया, उसके बाद मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। अभी तो मैं थोड़ी बहुत वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डालूंगा, उसके बाद मैं बताऊँगा वापस सप्लाई वगैरह की वीडियोज़, ताकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कवर होता जाए और साथ ही ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी पढ़ते जाएं। तो मैं लास्ट बार कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और चैनल सब्सक्राइब करते रहें, बिकॉज इट विल encourage me to make more videos to be more helpful to you people. तो have a nice day.